Hello students, this is video number 2 of wave optics and the topic is Huygens principle. यहाँ से एक्चुअली हमारा वेव ऑप्टिक्स शुरू होगा. मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसकी कि लाइट लाइट का बिहेवियर को स्टडी करने में साइंटिस्ट को बहुत टाइम लगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगा उसके एग्जैक्ट बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए. सबसे पहली जो थियरी दी थी वो दी थी न्यूटन ने. उसने बोला था कि जो आपका कोई भी लाइट सोर्स होगा उससे लाइट जो आपके पास रिसीव होती है बेसिकली दोज आर वेरी टाइनी टाइनी पार्टिकल्स. कार्पस्क्यूल्स कहा था उसने, उनको नाम दिया था और उसके बेसिस पे ही उसके थ्योरी का नाम था कार्पस्कुलर थ्योरी. उसमें उसने माना था कि लाइट इज नॉट अ वेव, इट इज अ पार्टिकल. जो पार्टिकल्स बड़ी हाई स्पीड पार्टिकल्स हैं जो आप तक पहुंचते हैं. फिर हाइगन ने उसी टाइम पे लोगों को बोला कि नहीं, इट इज अ वेव, ये एक वेव नेचर शो करती है. जिसमें उसने बोला कि जब लाइट जो है वो वेव है और जो वेव का ट्रेवल करने का टाइम है, जो उसकी वेलोसिटी है, आई मीन टू से, रेयरर मीडियम में ज़्यादा है और डेंसर मीडियम में कम है. न्यूटन ने उल्टा बोला था. लेकिन उन दिनों न्यूटन का इतना नाम था कि किसी ने हाइगन को इतना सीरियसली लिया ही नहीं और सबने किसकी बात पे ज़्यादा फोकस कर दिया? न्यूटन की. क्योंकि हाइगन को उन्होंने लोगों ने ये भी बात बोल दी कि अगर अगर ये वेव है तो सन से जो अर्थ तक लाइट पहुंच रही है वो पहुंच कैसे रही है फिर, क्योंकि बीच में तो वैक्यूम भी है. और हमें तब तक मालूम था, उन दिनों तक हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में नहीं मालूम था. तो इसलिए तब तक लोग ये मानते थे कि लाइट जब भी वेव को ट्रेवल करना है तो उसको प्रोपगेशन के लिए मीडियम चाहिए. तो फिर हाइगन ने ये एक और बात बोली थी कि भाई जहां पे वहां पे एक और मटेरियल है जिसका नाम है ईथर. जहां पे कुछ नहीं वहां पे ईथर है. बट वो कन्विंसिंग रिजल्ट नहीं निकला था. फिर इसलिए फिर उसके बाद फिर बहुत सी थियरीज आई, लेकिन जो सबसे ज्यादा वेल नोन थियरी आई फिर उसके बाद वेव ऑप्टिक्स की बात जब हमने की कि मतलब जो लाइट है उसको वेव फॉर्म हमने माना. जब फोकॉल्ट एक आपका साइंटिस्ट था जिसने ये प्रूव कर दिया कि जो हाइगन बोल रहा था वो करेक्ट है. उसने स्पीड ऑफ लाइट को मेजर किया. तब तक स्पीड ऑफ लाइट को कोई मेजर नहीं कर पाता था. तो फोकॉल्ट ने लगभग 150 ईयर्स के बाद, जब ये दोनों प्रेजेंट नहीं थे, ना आपका न्यूटन था और ना हाइगन था, तो उसने ये प्रूव करके दिया कि लाइट व्हेन ट्रेवल्स इन अ रेयरर मीडियम तो उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द डेंसर मीडियम. इसलिए फिर लोगों ने उसी हाइगन के जो बात कर रहा था उसको और स्टडी किया और अल्टीमेटली वही कंक्लूडेड कि लाइट हैज़ अ वेव नेचर. और उसके थ्रू हमने रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन सब प्रूव कर दिया. फिर एक और प्रॉब्लम आई. फिर आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो मैं बता चुका हूं वैसे आपको, थोड़ा सा आपने पढ़ा भी है. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वेव नेचर उसको प्रूव नहीं कर पाई. तो इसलिए लाइट को लेके बहुत ज़्यादा मैं अभी उस पर इतनी डेप्थ नहीं दे रहा हूं अभी. फिर आइंस्टाइन ने एक अपनी थियरी दी जिससे पता चला कि लाइट जो है वो बोथ नेचर शो करती है, वेव भी और पार्टिकल भी. लेकिन अभी जो हम मेजॉरिटी बात करने वाले हैं वहां पे हम लाइट की वेव नेचर को ही बात करने वाले हैं. और उस वेव नेचर को स्टडी करने के लिए सबसे पहला काम जिसने किया था उसका नाम था हाइगन. और उसने क्या प्रिंसिपल दिया था जरा उसके बारे में हम बात करने वाले हैं. हाइगन प्रिंसिपल को समझने से पहले हम लोग थोड़ी बात करेंगे वेव फ्रंट्स पे. आज का टॉपिक हमारा जो स्टार्ट हुआ है दैट इज वेव फ्रंट. वेव फ्रंट किसको बोलते हैं आपने अच्छे से इसको समझना है, क्योंकि ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं हमारे आगे के टॉपिक्स में. तो वेव फ्रंट्स हम किसको बोलते हैं और कितने टाइप्स के वेव फ्रंट होते हैं उनके बारे में हमने बात करनी है. वेव फ्रंट की डेफिनेशन जो है वो ये लिखती है, ए वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द कॉन्टिन्यूस लोकस, डिस्क्रीट लोकस नहीं, कॉन्टिन्यूस लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज एट एनी इंस्टेंट. इसको ऐसे समझो आप कि कोई एक सोर्स है
जहां से बहुत सी वेव्स निकल रही हैं। आप जरा ध्यान से अंडरस्टैंड करना। और जब वेव्स निकलती हैं तो वो 3 डायमेंशनली निकलती हैं। मैं अभी सिर्फ 2 डायमेंशनली यहां पे बना पाऊंगा, बट आपने फील करना है कि ये सब 3 डायमेंशनली वेव्स निकल रही हैं। मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, ऐसे सब वेव्स निकलती हैं एक जगह से। अभी यहां से कुछ वेव्स ऐसी भी होंगी जो ऊपर की तरफ निकल रही हैं, जो आपकी तरफ आ रही हैं, एक वो जो अंदर जा रही हैं स्क्रीन के। ठीक है, तो हर एंगल पे जा रही है, मतलब 3D है ये पूरा। ये मैंने अभी सिर्फ यहाँ 4-5 वेव्स बनाई और इसी प्लेन पे बना पाया, लेकिन आप समझना प्लीज कि ये सारी वेव्स एक सोर्स है जिसका नाम है पॉइंट सोर्स। ये सोर्स ऑफ लाइट है जहां से जो लाइट निकल रही है और इन द फॉर्म ऑफ वेव्स निकल रही है। आप जरा इस बात को प्लीज अच्छे से अंडरस्टैंड करना, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने बोला इट इज अ लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स। ये आपको मालूम है कि ये जो वाइब्रेशंस होती हैं, ये पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो ऐसे सब पार्टिकल जो एक ही फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं ये। ठीक है, इस समय इसका मैक्सिमम, तो इसका भी मैक्सिमम उठाया, इसका भी मैक्सिमम उठाया, फिर इसका भी मैक्सिमम उठाया, इसी तरह से इसका भी मैक्सिमम उठाया। और इस तरह से जब हमने इनको ज्वाइन करेंगे, इस तरह से जब हम इनको ज्वाइन करेंगे, तो ये क्या बना, क्या बना, ये आपकी फिगर जो बनी ये सर्कल बना। क्योंकि आपने तो सिर्फ प्लेन वाली दिखाई ना वेव्स। मैंने आपको बोला ऐसी वेव्स जो मैं यहां पे दिखा पा रहा हूं वो सिर्फ प्लेन वाली दिखा पा रहा हूं। ऐसी वेव्स लेकिन ऊपर नीचे दाएं बाएं साइड पे एंगल पे एवरीवेयर दीज वेव्स आर कमिंग आउट ऑफ फ्रॉम अ सिंगल सोर्स। इन्फिनाइट नंबर ऑफ सच वेव्स आर कमिंग। दैट इज वाई जब इन सारे लोकस को हम ज्वाइन करेंगे, इट डजंट फॉर्म अ सर्कल, दीज आर स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। इसको वेव फ्रंट बोलते हैं, वी कॉल इट वेव फ्रंट। इसको हम वेव फ्रंट बोलते हैं, वेव फॉर्म नहीं, वेव फ्रंट। ये जो मैंने लोकस ज्वाइन किया, अब ये वाले करो करो तो ये वाला भी आ जाएगा, ये भी वेव फ्रंट है। ठीक है, ये इसको हम वेव फ्रंट बोलेंगे। मतलब एक पॉइंट सोर्स का कैसा वेव फ्रंट बनता है, एक पॉइंट सोर्स का कैसा वेव फ्रंट बनता है, एक पॉइंट सोर्स का स्फेरिकल वेव फ्रंट बनते हैं, एक पॉइंट सोर्स के। और ये जो आपके वेव फ्रंट्स हैं, इनके परपेंडिकुलर जब मैं लाइंस ड्रॉ करूंगा, इनके परपेंडिकुलर जब मैं लाइंस ड्रॉ करूंगा ऐसे, इनको रेज बोलेंगे। और दीज रेज गिव अस द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ दीज वेव फ्रंट्स, कि ये फ्रंट जा कहां रहे हैं। इनको रेज बोलते हैं। और रेज मुझे क्या बताएंगी, रेज मुझे क्या बताएंगी, रेज मुझे बताएंगी द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। अब हम आगे जाके वेव फ्रंट को ऐसे टुकड़ों में भी दिखा सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, दीज आर वेव फ्रंट्स। इसके इसके परपेंडिकुलर ऐसे लाइन ड्रॉ करो, इसके परपेंडिकुलर ऐसे लाइन ड्रॉ करो, इसको बोलेंगे रे। ये अभी मैंने सोर्स कैसा लिया था, पॉइंट सोर्स। अगर मैं सोर्स लाइन सोर्स ले लूं, पॉइंट सोर्स हो गया जैसे आपका बल्ब। अगर लाइन सोर्स ले लूं, लाइन सोर्स हो गया जैसे आपकी लंबी सी ट्यूबलाइट होती थी कन्वेंशनल, जो पुरानी ट्यूब लंबी वाली, अब तो CFL वगैरह आती है ना, लंबी वाली ट्यूब। तो वो ट्यूब जो है, जो ट्यूब है उसका उसका वेव फ्रंट कैसा होगा, उसके वेव फ्रंट कैसे होंगे, आप समझो प्लीज। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी। कुछ नहीं है इसके अंदर, यहां से वेव्स निकल रही हैं, यहां से वेव्स निकल रही हैं, हर जगह हर जगह 3D में है ये, 2D में नहीं, 3D में है ये, 3D में है। ठीक है, और अगर मैं इनके सबको किसको ज्वाइन करूं, इसमें मैं सबके लोकस को ज्वाइन करूं, ये वाले सबके मैक्सिमम को ज्वाइन करता जाऊं, यहां पे बन नहीं रहा प्रॉपर, सबके लोकस को ज्वाइन करूं, तो आपको फील होना चाहिए कैसा बनेगा वो सिलेंडर बनेगा, 3D में, 3D में।
वो सिलेंडर बनेगा। इसलिए आपने क्या बोलना है, एक लाइन सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होता है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होता है। एक लाइन सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होता है, एक एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होगा। अब हम जरा ऐसे सोर्सेज की बात करते हैं जो इन्फिनाइट दूर है हमसे, बहुत ज़्यादा दूर है, जैसे सन की बात कर लेते हैं। फाइन, ये सन इज़ अ पॉइंट सोर्स, तो इसलिए उसका उसके उसके वेव फ्रंट कैसे होंगे, स्फेरिकल। स्फेरिकल। अब हम अर्थ पे हैं, हम उसका कोई पोर्शन, छोटा सा पोर्शन रिसीव कर रहे होंगे, इतना सा। अब ये जो पोर्शन हम इतना सा रिसीव करते हैं, इट इज़ लाइक ये उसी स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट है। तो जब इस स्फीयर का छोटा सा पार्ट होगा, उसको आप क्या मान सकते हो, उसको आप प्लेन मान सकते हो। ये बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल ऐसा ना, इतना सा पार्ट, अगर इतने बड़े स्फीयर का छोटा सा पार्ट कोई देखेगा तो वो तो बिल्कुल स्ट्रेट ही लगेगा ना। इसलिए हम बोलते हैं जो इन्फिनाइट सोर्स से आपके पास वेव फ्रंट्स रीच करते हैं, वो किस शेप के होते हैं, वो प्लेन प्लेन वेव फ्रंट्स हैं। उनको ऐसे बनाते हैं। ये तो मैंने आपको ऐसी एग्जांपल दे दी, ये सन की एग्जांपल दी आपको। ये अर्थ पे हम हैं, हम इतना पोर्शन उसका देख पा रहे हैं, इतना ही पोर्शन रिसीव कर पा रहे हैं। इसलिए जब इतना पोर्शन रिसीव करोगे आप, तो आप बोलोगे दिस इज प्लेनर इन नेचर। अब ये सब मैंने जो आपको दिखाया वो यहाँ पे बनाया हुआ है डायग्रामेटिकली, पेपर में जो आपने बनाना है वो इस तरह से है। दीज आर द रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनाइट सोर्स, दिस इज अ सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, दिस इज अ स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में जब दिखाना, तो स्फीयर भी हम नहीं बना पाते हैं कभी भी, उसको 3D में कैसे शो करें। सिलेंडर आप थोड़ा बहुत दिखा सकते हो, रेज दिखाई हुई हैं आपके। ये प्लेनर वेव फ्रंट मैंने आपको बता दिए, ये प्लेनर वेव फ्रंट आगे जो दूर से आएगा वो प्लेनर वेव फ्रंट, उसकी जो रेज दिखाई दे रही हैं आपको परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन इज कॉल्ड रेज। और रेज आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन बताती हैं वेव की। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें मैंने आपको जो बतानी थी वो बताई। ठीक है, इसके आगे ज़रा हाइगन प्रिंसिपल को इसी से रिलेटेड बात करते हैं। एक चीज़ आप और देख सकते हो, जैसे मैं एक कनकेव मिरर लेता हूँ, समझना इसको अच्छे से। एक कनकेव मिरर लेता हूँ, और इस कनकेव मिरर पे मैं बोलता हूँ, मैंने एक इन्फिनाइट सोर्स से एक वेव फ्रंट आ रहा था। वेव फ्रंट आ रहा था मतलब वेव्स आ रही थी। उसको दिखाते ऐसे, मल्टीपल वेव्स को हम ऐसे दिखाते हैं। ये दिखाने का एक शॉर्टकट बना लिया लोगों ने, क्या है वो, अब कौन बार बार वेव्स दिखाता रहेगा, इसलिए उन्होंने बताया कि ये वेव फ्रंट है। ठीक है, प्लेनर वेव फ्रंट है। और प्लेनर वेव फ्रंट, तो रेज कैसी हुई, हमें तो रेज देखने की आदत है ना, तो रेज हुई इसके परपेंडिकुलर। समझ आ गया हमें इतना। AI इसका मैंने वो नहीं बनाया, आप इसका प्रिंसिपल एक्सिस भी बना लो। ठीक है, ये बन गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ गया आपका पोल P। ठीक है, तो ये रेज इसके ऊपर गिरी। आपको मालूम है रेज गिरने के बाद कैसी आ जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं। ऐसी होती हैं, क्या कर जाती हैं, कन्वर्ज कर जाती हैं, और एक पॉइंट पे आके मिलती हैं, है ना, कन्वर्जिंग। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कन्वर्जिंग कैसी दिखेंगी, आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना जरा। ठीक है, ऐसे ऐसे। अब ये कैसी होंगी, ये इसको कन्वर्जिंग को ऐसे दिखाते हैं, देखो, इसको देखो किस तरह से दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं ये ऐसे, 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 ऐसे। मैं आपको यहाँ थोड़ा सेपरेट बना के दिखा देता हूँ, कन्वर्जिंग वेवलेंथ्स, ये ऐसे, ये मतलब हो गया कन्वर्ज कर रही है। ये ऐसे सेम आप कन्वेक्स लेंस में भी इसी को कन्वेक्स लेंस में भी दिखा सकते हो। ये देखो कन्वेक्स लेंस बनाया मैंने, ये एक प्लेनर वेव फ्रंट आ रहा है। ठीक है, वेव्स आ रही हैं, आई इस पे गिरी। ठीक है, ठीक है, इसी को खींच लो, इसी को मान लो आपका वो प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होता है इधर, ऐसे होता है। क्या शो करोगे, वेव फ्रंट्स की लैंग्वेज में कैसे शो करोगे इसी चीज़ को, ऐसे। अभी बताया मैंने आपको, ऐसे, ऐसे शो करो। ये इसको बनाने का तरीका है, अच्छे से अंडरस्टैंड करो, अच्छी चीज़ें हैं समझने वाली। ये देखो, ये डायग्राम मैंने दिखाई यहाँ पे, ये इसकी डायग्राम है। ये कनकेव मिरर की डायग्राम होगी। ये डायग्राम आ गई आपकी कन्वेक्स लेंस की, जो मैंने अभी बना के दी आप, कोई इसमें खास बात नहीं है। हाइगन ने जो प्रिंसिपल दिया उसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा, नोट्स में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट is the source of
एक्ट्स एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, मतलब ये एक और वेव्स को जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखता है. वी कॉल्ड दीज सेकेंडरी वेव्स और सेकेंडरी वेवलेट्स. सेकेंडरी वेव्स और सेकेंडरी वेवलेट्स इनको बोलते हैं हम. ठीक है. अब वो बनानी कैसे हैं उनको मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आपकी ये जो वेव फ्रंट है ये आगे जो बढ़ रही है, ठीक है, ये जैसे ये वेव फ्रंट आपकी बनाई है, इसको आगे बनाना है आपने, तो आपको मालूम है कि आप किस मीडियम में हो, ये आपको पता होना चाहिए. उसकी वेलोसिटी आपको पता होनी चाहिए और आपको टाइम पता होना चाहिए कि कितनी देर के बाद की बात की है. तो हमने क्या करना है, हमने विद दिस एज सेंटर, विद दिस एज सेंटर, विद दिस पॉइंट एज सेंटर एंड रेडियस कितना, v इंटू टी, कितने टाइम के बाद आपको चाहिए. ठीक है. v वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन दैट मीडियम. अगर एयर की बात कर रहा है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इज c3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है. उतनी आपने क्या करनी है, उतनी आपने एक आर्क ड्रॉ करनी है. ठीक है. ये ऐसे दिखा सकते हो आप. ये रेडियस कितना हो गया इस आर्क का, vt, vt रेडियस इक्वल टू vt. यहां बनाया. इसके सारे पॉइंट्स को आपने यहां पे, ये सेकेंडरी वेवलेट्स बन गई और इनको आपने ज्वाइन कर लेना है किसके साथ, एक और एनवेलप के साथ, मूविंग टेंजेंशियली ओवर इट. ठीक है. ये बताया था हमारे को किसने, किसने, हाइगन ने. और ये वेव्स पीछे की तरफ नहीं जाती, रिवर्स नहीं जाएंगी. जो वे सेकेंडरी वेवलेट्स हैं वो आगे की तरफ बनेंगी. ठीक है. अगर प्लेनर होता तो ज्यादा इजी बनेगा. जो एनवेलप, वी कॉल इट एनवेलप. ठीक है. कैसे बनाया, फिर से आपने रेडियस, ये आर्क्स मार्क करनी है ऐसे. कितनी, कितने रेडियस की, क्या बताया मैंने, कितने रेडियस की, वी रेडियस की. वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम. ठीक है. और फिर इनको ज्वाइन कर लेना है. तो प्लेन वेव फ्रंट के केस में आपका जो सेकेंडरी वेवलेट है वो भी क्या बनेगी, प्लेन ही बनेगी. ये डायग्राम इधर शो की हुई है, मैं आपको दिखा देता हूं, आपको दिखा देता हूं. ये रेडियस आ गया उस आर्क. ठीक है. ये बनाने का तरीका, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है मैं खुद बताऊंगा आपको. ये देख लो, ये वही चीज़ बनाई हुई है, कुछ नहीं है और नथिंग इज़ देयर. ये पीछे वाला उसने शो करना है बाद में कि ये है ही नहीं, ये पीछे की तरफ नहीं बढ़ती. हम इसको ए बी लाइन को कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है. ए बी लाइन को कंसिडर, ये पूरा है, ये मिसप्रिंट है, ये पूरा है इधर. ठीक है. और यहाँ से ये सर्कल ड्रॉ किए हैं इसने, पूरे पूरे सर्कल ड्रॉ किए हैं. मैंने बोला टेंजेंट ड्रॉ करो, एक ही बात है वो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है. ठीक है. सर्कल ड्रॉ करके वो पीछे भी दिखाना चाहता है कि पीछे भी बनेगी, लेकिन पीछे बनती नहीं है, हमेशा आगे की तरफ ही बनती है, पीछे की तरफ नहीं बनती. अभी याद रख लो. अब हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को समझने वाले हैं. हम रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को समझेंगे किसमें, हाइगन प्रिंसिपल वेव्स की लैंग्वेज में. जरा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को समझेंगे. देखना, ये आपका मिरर है. रिफ्लेक्शन की बात करते हैं पहले. हाइगन प्रिंसिपल ने रिफ्रैक्शन को कैसे एक्सप्लेन किया. रिफ्लेक्शन एल वाला, ये एक ऐसा मिरर है जो परपेंडिकुलर टू योर प्लेन, जहां पे आपने आपकी स्क्रीन है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ा है. 3D में बात हो रही है सारी. इंसिडेंट वेव फ्रंट, अब इंसिडेंट रे नहीं बोलेंगे, इंसिडेंट वेव फ्रंट बोलेंगे. ठीक है. ये वेव फ्रंट आया दूर से, ये दिखा आपको ये. ठीक है. यहां आया, फिर थोड़ी देर के बाद यहां टकराया. ठीक है. ये वेव फ्रंट आया, यहां टकराया. समझना, मैंने फिगर है, बुक की फिगर है, वो आप देख लेना. ठीक है. यहां आया, ये वेव फ्रंट आ रहा था दूर से, यहां पे आके मिरर से टकराया. अब वेव फ्रंट आ रहा है, मतलब आ क्या रहा है, आ रही हैं वेव्स. ये सारी वेव्स हैं एक्चुअली, ऐसे ये वेव्स आ रही हैं. फाइन. आई, आप इनको फील करो. सबसे पहली ये वाली वेव टकराई, सबसे पहले ये वाली वेव टकराई, फिर ये टकराई, फिर ये टकराई, फिर ये टकराई, और अल्टीमेटली यहां तक टकराती रही. सबसे लेट कौन टकराई, ये वाली. ठीक है. तो सबसे पहले रिफ्लेक्ट कौन करेगी, ये वाली. तो अल्टीमेटली जब ये यहां से निकलेंगी, अल्टीमेटली जब ये यहां से निकलेंगी तो ये किस तरह से निकलेंगी वो देखते हैं. जितनी देर में ये वाली वेव यहां टकराई, सबसे पहले ये टकराई,
और ये सबसे लेट टकराई, ठीक है, सबसे लेट तो ऑब्वियसली ये टकराई, मतलब ऐसे 4 वेव्स में से बात कर रहा हूं, तो सबसे लेट ये टकराई है, सबसे लेट ये टकराई, ये वाली वेव सबसे लेट जब ये टकराई, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, मैं इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट कर देता हूं आपको, इसको ये यहां तक बना लो, यहां पे ये वाली वेव आके यहां टकराएगी, ध्यान देना प्लीज, अच्छे से समझना प्लीज, यहां से आके यहां टकराएगी। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि जब ये वाली वेव टकरा के रिवर्स करके, अब कितना टाइम लगा इस सारी वेव फ्रंट को यहां तक पहुंचने में, मतलब इसके बीच का गैप की बात कर रहा है ये, टी टाइम लगा, मतलब सबसे पहले ये वेव टकराई, सबसे एंड में ये वाली वेव टकराई, और इसके बीच का जो गैप है उसको मैं टाइम टी मान रहा हूं, ठीक है, उसको मैं टाइम टी मान रहा हूं, और क्या कर रहा हूं, और यहां इस विद दिस एज सेंटर एंड रेडियस वी टी, आई विल ड्रॉ ए आर्क, ये कहां तक पहुंचा होगा उसकी बात करने वाला हूं, आई विल ड्रॉ ए आर्क, कर दी ड्रॉ, और वहां से मुझे पता चल गया कि ये इतना डिस्टेंस इसका, ये यहां तक ये पहुंच गई होगी, कौन, ये वाली, इसी तरह से ये वाली भी कहीं पहुंची होगी यहां, ये वाली भी थोड़ी आगे पहुंची होगी उतनी देर में, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब तुम इनको ज्वाइन करोगे इन सारे को, तो ये इसकी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, ये आ गई इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये आ गई रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, वेव्स रिफ्लेक्शन की बात हो रही है यहां पे, ये आपने यहां पे समझना है कि किस तरह से ये हो रही है, रिफ्रैक्शन इसका ज्यादा अच्छे से आपको पता चलेगा, क्योंकि वहां पे स्पीड अलग अलग आती है ना, वहां पे ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है ये, लेकिन यहां पे भी यहां स्पीड वही है, लेकिन सिर्फ यहां पे क्या कहानी है कि जब टेढ़ी गिरी है सारी, ये सारी वेव्स ऐसे गिर रही हैं जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, तो सबसे पहले ए वाली वेव फ्रंट जो है, ए वाली वेव जो है वो टकराई, तो सबसे पहले रिफ्लेक्ट भी कौन करेगी, ए वाली, सबसे लास्ट कौन सी करेगी, मान लो ये जेड वाली, ए के टकराने में और जेड के टकराने में अल्टीमेटली मान लो टी का डिफरेंस है, तो इसलिए जो वेव्स निकलेंगी वो ऐसे निकलेंगी, यही मैंने आपको यहां पे बताना था, नथिंग एल्स, इसमें और कुछ नहीं है, इसमें दिस इज वेरी वेरी सिंपल, ये इसमें कहानी कॉन्सेप्ट ये बनता है और कुछ नहीं है इसमें। सबसे ज्यादा कौन चली इतने मीनवाइल इस टाइम टी में, जो आपकी सबसे पहले टकराई थी, और जहां लास्ट वाली टकराई वहां से ज्वाइन करना है आपने, तो ये आपको ये क्या मिल जाती है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। मैं आपको इसकी डायग्राम दिखा देता हूं, ये देखो, ये आ गई आपकी इंसिडेंट वेव फ्रंट, दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये देखो इसने वही जो आर्क मैंने बनाई थी वैसी बनाई है, ठीक है, ये इसने सिर्फ इसको और इसको कंसिडर किया हुआ है, ये आपकी वेव्स हैं, ये जो बनाया है इसने, ये दीज आर वेव्स, यहां से आ रही थी जो, ठीक है, सबसे पहले ये वेव टकराई, लास्ट में ये टकराई, इसने बोला यहां पे ए वाला जो है वो टकराएगा कहां पे, यहां पे सी पॉइंट पे, ये यहां से निकली, ये वेव निकल रही है बाहर यहां से, तो ये वाली वेव इधर पहुंची होगी कितने भी टाइम के बाद, तो ये आपकी बन गई रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। तो ये इसकी कहानी है, ये डायग्राम अच्छे से बनाओ, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छे से आपको समझ आना चाहिए। दिस इज अ इंटरेस्टिंग फिनोमिना नाउ, रिफ्रैक्शन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ वेव थियोरी, रिफ्रैक्शन कैसे एक्सप्लेन करेंगे वेव थियोरी से, ये थोड़ा ज़्यादा बेटर है, उससे आप समझना ज़रा अच्छे से। ये आपका सरफेस, ये आपका रेयरर मीडियम, ये आपका डेंसर मीडियम, वेव्स इसमें भी वैसे ही आ रही हैं जैसे वहां से आ रही थी, लेकिन इस बार रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी, वो रिफ्रैक्ट करेंगी, देखो अच्छे से इसको, ये आ गई आपकी वेव फ्रंट, ये टकराई, ये वाली जो सबसे पहले टकराई, तो सबसे पहले तो ये वाली वेव अंदर जाएगी ना, सबसे पहले तो ये वाली वेव अंदर जाएगी, दूसरे मतलब मान लो ये वाटर है, तो वाटर के अंदर सबसे पहले तो ये वाली वेव जाएगी, ये वाली वेव ध्यान से देना प्लीज, ये वाली वेव जो लास्ट में है जेड, जिसको मैंने पहले भी नाम दिया था, वो वाली वेव तो अभी अभी होगा क्या, देखो इंटरेस्टिंग क्या है यहां पे, कि ये वाली वेव की स्पीड अब वाटर के अकॉर्डिंग हो जाएगी, लेकिन ये वाली वेव ने अभी भी कितना किस में चलना है, एयर में, उतनी देर में इसने वाटर में चलना है, तो
समझ रहे हो? दोबारा बताता हूँ, ये वेव ए सबसे पहले जो सरफेस के साथ टकराई, जो अंदर घुसने को तैयार है आपके इधर डेंसर मीडियम में, जो वेव जेड है, जो लास्ट वाली वेव है, ठीक है, जब तक उसने ये डिस्टेंस कवर करना है उतनी देर में इसने भी कुछ डिस्टेंस कवर करना है, लेकिन कम। क्यों कम? क्योंकि ये तो पानी में चली गई, पानी में तो लाइट की स्पीड कम है, इसलिए इसलिए ये कम बनाया आपने। ये देखो, ये लेंथ ज्यादा बनाई, ये लेंथ कम बनाई, इसलिए जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है वो ऐसी है। वो ऐसी है, और इसीलिए आप इसको देख भी सकते हो, इस तरह से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो इसी डायग्राम को, कि ये हो गया आपका कौन, इंसिडेंट एंगल, ठीक है, और जो ये बना इसके परपेंडिकुलर जो बना यहां से, मैंने डायग्राम में दिखा, ये देखो यहां आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। देखो क्या है, यहां पे आपको बताता हूं, ए पॉइंट पे टकराई ये रे, यहां से ये वाली, ये जो लास्ट वाली रे है, जब तक उसने, ये देखो V1T लिखा भी हुआ है, इसीलिए मैंने डायग्राम बनाई थी आपके लिए, ठीक है, ये आगे ये इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, V1T, इसने कितना किया, V2T, बट V2T इज लेस देन V1T, व्हाई? बिकॉज इट इज डेंसर मीडियम, यहां पे V2 की वैल्यू कम है, और इसीलिए आपको यहां पे दिखाई दे रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम आ गया, वो दिख रहा है सामने सामने क्यों कम आया, ठीक है, यहां पे ये अंडरस्टैंड किया आपने। इसी तरह से एक और डायग्राम है जहां पे हमने रेयरर और डेंसर की बात की हुई है, ठीक है, मतलब उल्टा किया हुआ है, वहां पे क्या होगा, वहां पे कुछ नहीं, वहां पे ये ज्यादा होगा और ये कम होगा, दिखेगा आपको, देखो ध्यान, ये देखो इसकी दूसरी डायग्राम, दिस इज द सेकेंड डायग्राम फॉर इट, क्या दिख रहा है आपको, बताओ इसके अंदर क्या दिख रहा है, यहां पे सबसे पहले कौन टकराई, ए वाली, फिर कौन सी टकराएगी, बी वाली, बी वाली ने अभी एयर में ट्रेवल करना है, इसलिए उसका डिस्टेंस कितना है, V1T, एयर हो या कोई रेयरर मीडियम हो, कोई डेंसर मीडियम है, सॉरी डेंसर में, तो डेंसर मीडियम में उसने कितना ट्रेवल किया, V1T, रेयरर में वही ज्यादा ट्रेवल करेगा। ये समझने वाली बात है, यहाँ डायग्राम्स बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, आपकी समझ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि आपको समझ कैसा आ रहा है, इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और साथ में डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, कि आपको बोला जाएगा वेव थ्योरी के बेसिस पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करो, तो ये आपने एक्सप्लेन करना है, हाइगन प्रिंसिपल के वो जो 2-3 पॉइंट हैं वो आपने एक्सप्लेन करने हैं, वे डायग्राम्स मैंने आपको बताई, और ये सब इसके अंदर कहानी है, ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हाइगन प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा सा ये कहानी भी आपको अंडरस्टैंड करनी है जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है, तो इसमें और कुछ नहीं है, इसमें और कोई खास इतनी बात कोई है नहीं जो इसमें आपको मुश्किल लग सकती है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो ये इस तरह से है, आपको सिर्फ ये पता चलना चाहिए कि V1T क्यों कम बनाया और V2T क्यों ज़्यादा बनाया, जब डेंसर टू रेयरर आ रहे हैं तो V2T ज़्यादा होगा, तो आपकी वेव फ्रंट देखो कितनी इंटरेस्टिंग बनी, देखो अगर इसको अच्छे से देखें, अगर एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये समझ आई आपको, ये आ गई आपकी इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, किस तरह से बनाई है भाई आपने, कि ये जो डिस्टेंस है ये कम है और ये वाला डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है, ये इंपॉर्टेंट था इसके अंदर और कुछ नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे बना लो आप, ऐसे, ठीक है, ऐसे जब बनाया आपने तो आपको एक चीज बड़ी क्लियरली नजर आएगी, यहां ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आई आर बड़ा होगा किससे, आर बड़ा होगा किससे, आई से, आर बड़ा होगा आई से, सिंपल बात ये है, इसको एक ही लाइन नहीं बनाना, इसको एक ही लाइन नहीं बनाना, ये ऐसे, ये जो इसके परपेंडिकुलर है ना, जो इसके साथ 90 डिग्री बनाएगा वो होगी इसकी रे, मतलब किस मीडियम की, रेयरर मीडियम की रे, अब जो इधर और इसके अकॉर्डिंग इसका ये बन जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ये बात समझ आई। अब इसके परपेंडिकुलर जो रे बनेगी वो बननी थोड़ी सीधी है, ऐसे वो बननी थोड़ी सीधी है, ऐसी, समझो ना बात को, किसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, इसके जो परपेंडिकुलर बनेगा ये इसके परपेंडिकुलर है, इसलिए ये सीधी लाइन नहीं है, ये सीधी लाइन नहीं है, वो वहाँ सीधी बन गई थी, इसलिए ये आई एंगल आई है
और ये एंगल आर है, ठीक है। डेंसर मीडियम में नॉर्मल के साथ एंगल कम बनेगा, इसलिए क्यों कम बनेगा, जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे अपने आप फील आएगा, आपको अपने आप फील आएगा, बिल्कुल फील आएगा। ये तो इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए, क्या है ये, दिस इज, ये डिस्टेंस कौन सा, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, दिस इज V1T V1T। अब आपने क्या किया, अब आपने इधर से जो बनाना है वो इसके परपेंडिकुलर बनाना है, एक आपने इसके परपेंडिकुलर बनाया, ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। एक आपने लाइन बनानी है जो इसके परपेंडिकुलर हो, ये एंगल आई हो गया, ठीक है। अब जो आपने इधर बनाना है वो ऐसा बनेगा, ओह सॉरी मैं उल्टा बना रहा हूँ तभी गलत हो रहा है मेरे से, हाँ ये ज़्यादा हो गया, ये यहाँ दिस एंगल इज परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये मैं उल्टा बोल रहा था, यहाँ एंगल आर बड़ा बनेगा, आर बड़ा बनना ही बनना है, क्योंकि ये डिस्टेंस के हिसाब से जब इस वेव फ्रंट के आप परपेंडिकुलर रेज ड्रॉ करोगे, अल्टीमेटली जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ये एंगल आर आपका बड़ा बनेगा, बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इसीलिए वो डायग्राम आपको दिखाई दे रही है जो मैंने आपसे बात की अभी, जो इसको देख सकते हो आप, इसको देखो, ठीक है। ये इसके परपेंडिकुलर है रे, ये इसके परपेंडिकुलर है, यहाँ बेटर दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ इसीलिए ये एक लाइन नहीं है, ये एंगल आई और ये एंगल आर है, और आर बड़ा बन रहा है किससे, आई से। ये इसमें मेन बात समझने वाली है। और दूसरी बात ये समझने वाली है कि V1T कम होगा, V2T ज़्यादा होगा, इसीलिए ये लाइन टेढ़ी बनी है, ये समझने वाली बात है, ठीक है। उल्टा भी देख लो, उल्टा देखो, ये उल्टा हो गया, उल्टा मतलब रेयर टू डेंसर है। इस केस में ये V1T कितना ज़्यादा है, लेकिन V2T बहुत कम है। ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, देखो यहाँ सामने सामने दिखाई दे रहा है, एंगल आई जो है वो ये है, एंगल आई इज मच लार्जर दैन दिस आर, तो इसलिए वो रेयर और डेंसर दिखाई दे रहा है। इसलिए इन बातों पे ध्यान रखना है, एक आपने ये बात ध्यान रखनी है और एक ये बात ध्यान रखनी है, और ये जो एंगल 90 डिग्री का मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया वो याद रखना है, जिसकी वजह से आपको ये दिखाई देना चाहिए कि एंगल आर कहाँ बड़ा है, एंगल आई कहाँ बड़ा है, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर का, वो आपने डायग्रामेटिकली शो आपका होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।